तो फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंट्स ने ये 10 सेकेंड्स के अंदर कर दिया, 10 सेकेंड के अंदर कर दिया था कि सर 10 सेकेंड में कर दिया था? हर्ष, प्रवेश, तारंग, भाग्यश्री, सोनाक्षी, उद्धव कह रहा है मैंने 12 सेकेंड में कर दिया, हार्दिक, यस। देखो यही मैं चाहता हूं बस। क्या होता है एक यूजुअल स्टूडेंट का मेरा मतलब होता है कि जो सोचता नहीं क्वेश्चन पे, जिसने सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से चीजें सीखी है ना, और आप में अंतर होगा, बहुत अंतर होगा, उस दिन एग्जाम वाले दिन भी अंतर होगा। वो कैसे है ना, वो कैसे होगा अंतर, देखना। वो स्टूडेंट क्या करेगा, ए और डी में एक इक्वेशन यहां से बनाएगा, ए और डी में एक इक्वेशन यहां से बनाएगा, और ए और डी सॉल्व करके ये बनाएगा। मैं कहता हूं 8th टर्म 12 लानी है तो 20 - 8 12 होता है, और 12th टर्म 8 लानी है तो 12 डालने पे 20 - 12 8 होता है। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। कुछ बचता कहां है इस क्वेश्चन में? हार्दिक, इट्स अ वंडरफुल स्कोर, बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक इससे बहुत ज्यादा ऊपर कट ऑफ जाता होगा आपके स्टेट में, है ना। तो इट्स अ वंडरफुल स्कोर, बट ट्राई हार्डर और पता करो कहां पे और इंप्रूव किया जा सकता है। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्व किया, जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्व किया? हर्ष, अर्पित, सोनाक्षी, उद्धव, अक्षय, तारंग, शुभम, तन्मय, बहुत सारे। गुड, आई एम वेरी हैप्पी। इसे कहते हैं डायनामिकनेस, कि किसी स्टूडेंट में ये चीज आ जानी चाहिए। मैंने आपसे बोला ना, जब तक ऑप्शन ना पढ़ो तब तक क्वेश्चन को कंप्लीट मत मानना। गुड नमिश, चलो। ट्रेडिशनल तरीका तो था ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्रेडिशनल तरीका तो था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं, बहुत जल्दी नहीं होगा प्रवेश, मैं फिर से बोल रहा हूं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ये उसका 1/3 टाइम कम से कम लगा है। आप बोलते 8th टर्म 12 है तो a + 7d 12 है, 12th टर्म 8 है तो a + 11d 8 है। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर a and d एंड यू हैव टू फाइंड एन a and d। एंड जनरल टर्म फिर मैंने बताई थी an + b के फॉर्म की होती है, उसमें a और b रखना। तो ये कंपैरेटिवली लंबा है, जो हमने किया उसमें तो हमने n ही डाल दिया। सो ये चीज डिफरेंस वहां लाती है आपके पास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. Now the next question is, line formed by joining this comma this is divided by line this in the ratio. कितना आसान क्वेश्चन है। कभी कभी मुझे लगता है कि आपने इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया होगा। एक पॉइंट है -1,1 और दूसरा पॉइंट है 5,7। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को इस लाइन ने डिवाइड किया किसी रेशियो में। मान लेते हैं λ/1 के रेशियो में, आप m/1 मान लो, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी मर्जी हो। अब सुनना मेरी बात सुनना, है ना। 1:k, k/1 कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ऐसे दिए ना, और ऑप्शन में कोई भी रेसिप्रोकल नहीं दिया। 1:4 है तो 4:1 नहीं है, 1:3 है तो 3:1 नहीं है ना। तो हम λ/1 मान ले या 1:λ मान ले, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये पॉइंट जो इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उससे सेक्शन फॉर्मूला 5λ -1, मैं नीचे लिख देता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के से, दिस पॉइंट इज C, तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5λ
-1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कॉमा 7 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ओके, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? इस पॉइंट के, और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं, शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, मैं शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं आपको, चलो बता दूंगा। लक्ष्य पूछ रहा है शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो बता देता हूं। चलो, वो 11th क्लास की है पर आपको बता देता हूं, मैं वो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। पहले इससे कर लूं, फिर आंसर फिर बता देता हूं। ये पॉइंट वहां सेटिस्फाई करवाया, ये पॉइंट यहां सेटिस्फाई करवाया। सो 5 लैम्बडा माइनस 1, एक्स की जगह रखा 5 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, y की जगह रखा 7 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लिया, लैम्बडा प्लस 1 एलसीएम वहां गया, यहां आया 5 प्लस 7 12 लैम्बडा, -1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गए, यह आया 4 लैम्बडा प्लस 4। सो 12 माइनस 4 इज 8 लैम्बडा is equals to 4. So lambda is half. So this is the correct answer. Lambda is half. So this is the correct answer. बता दूं क्या एक शॉर्ट ट्रिक? बता दूं? याद रख लो तो अच्छी बात है। चलो लिख लो, लिख लो। सीधे सीधे माइनस ऑफ, सीधे सीधे सुन लेना, सीधे सीधे माइनस ऑफ दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन, मतलब पहले 4 इधर ले आओ, तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 0 को भूलना है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में जो लाइन का एक्सप्रेशन है, सुनते जाना, जो लाइन का एक्सप्रेशन है 4 उधर लाए, मतलब राइट हैंड साइड 0 करके जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उस एक्सप्रेशन में एक बार -1,1 डालना है और एक बार 5,7 डालना है और दोनों को डिवाइड करना है। सुनना, पहले -1,1 डाला, इसमें -1,1 इसमें डाला, तो -1 प्लस 1 -4, इसमें -1,1 डाला और फिर 5,7 डाला, फिर इसमें 5,7 डाला, 5 प्लस 7 माइनस 4, 5 प्लस 7 माइनस 4 का नेगेटिव, देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, 7 5 12 माइनस 8, 12 माइनस 4 8, -4 ये दिया है ना बेटा, ये 4 इधर लाए, -4 कैसे आए, ये 4 इधर लाए, ये 4 इधर लाए, ठीक है। तो जो लाइन का एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस 4, उसमें पहले ये वाला पॉइंट डाला, सुनते जाना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इस 4 को इधर लाए तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इस एक्सप्रेशन में पहले -1,1 डाला, एक बार सुनते जाइएगा, -1,1 डाला तो ये आ रहा है, और फिर उसमें 5,7 डाला तो ये आ रहा है, दोनों को डिवाइड किया और आगे माइनस साइन लगा दिया, दोनों को डिवाइड किया। कोई ना हर ट्रिक का कोई ट्रिक नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा कि आगे जाते जाते मैंने अपनी कुछ ऐसी चीजें डिवाइस कर ली कि अच्छा इसको करने का शॉर्ट तरीका ये हो सकता है, इसका कोई नाम नहीं है ना। तो आपको समझा, आपको जनरलाइज करके लिखवा देता हूं, अगर आप लिखना चाहो, कोई जरूरी नहीं है, सुनना, लाइन अगर दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लाइन अगर दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन x1 y1 और x2 y2 के जॉइन को डिवाइड करती है माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी के रेशो में, इस रेशो में डिवाइड करती है। ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को इस रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू राइट दिस यू कैन, बिल्कुल, है ना। नो, यू कैन नॉट यूज दिस इन बोर्ड्स, हाँ, कभी भूल के भी मत कर देना, वहां 0 मिलेंगे आपको। तो ये क्या बताया बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक ही तो बताया आशीर्वाद, यही तो बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक। Ronald, it's a very good level of NTC Delhi is very very good.
यस, तो कर सकते हैं आप, ये यूज कर सकते हैं। इस लाइन, ये लाइन इन दोनों के जॉइन को, ये लाइन इन दोनों के जॉइन को इस रेशियो में डिवाइड करती है ना। यू कैन रिमेंबर दिस। हाँ, यस, इट कैन बी यूजफुल इन बोर्ड्स जहां आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।